मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी कुमार भारती के 10वें पाठ गुरुदेव का घर इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं, जिसके लेखक निर्मल वर्मा है। यह एक जो विधा है इसकी संस्मरण है। संस्मरण मतलब बच्चों होती हैं यादें। और इस पाठ में जो है 2 पत्रों के माध्यम से निर्मल वर्मा जी ने फर्स्ट पत्र में जो है पहले पत्र में उन्होंने महान लेखक महान कवि जयशंकर प्रसाद जी को एक पत्र लिखा है पहले में। और गुरुदेव जो बच्चों है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर को जो है कहा जाता था। गुरुदेव का जो रविन्द्रनाथ ठाकुर का घर यानी शांति निकेतन, शांति निकेतन बच्चों जो कोलकाता में है, एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। वहाँ की ख्याति जो है पूरे विश्व में फैली हुई है। और उस ख्याति का वर्णन जो है जब निर्मल वर्मा वहाँ गए तो उनको जो वहाँ पे अभिभूत हुआ, जो अनुभव हुआ, उन सब चीज़ों का स्मरण जो है उनको होता है। और उसी स्मरण को जो है याद को वह प्रिय जयशंकर जी को पत्र लिख रहे हैं। प्रिय जयशंकर जी, आपके 2 पत्र मिले, मैं शीघ्र उत्तर न दे सका। पिछले दिनों मैं कोलकाता गया था भारतीय भाषा परिषद के नियंत्रण पर। वहाँ कुछ बहुत पुराने मित्रों से मुलाकात हुई। लोगों के अतिथि सत्कार और स्नेह सद्भावना से बहुत अधिक अभिभूत हुआ, यानी परिचित हुआ। अभिभूत माने इस बार काफ़ी लंबी अवधि बाद कोलकाता जाना हुआ। मैं बहुत उत्सुकता से अपने इस प्रिय शहर को पुनः देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। कोलकाता से अधिक स्मरणीय यानी यादगार और किंचित उदास स्मृति शांति निकेतन की है, जहाँ पहली बार जाने का मौका मिला। रविन्द्रनाथ का घर जिसे कहा जाता है बच्चों शांति निकेतन को, बहुत से घर जहाँ वह समय समय पर रहते थे, देखते हुए लगता रहा जैसे उनकी आत्मा अभी भी वहाँ कहीं आसपास भटक रही हो। मैंने बहुत से दिवंगत यानी मरे हुए लेखकों के गृह स्थान यूरोप में देखे थे, लेकिन शांति निकेतन का अनुभव कुछ अनूठा एकदम अलग ही था। जैसे किसी के अनुपस्थिति वहाँ हर पेड़ घड़ी पत्थर पर बिछी हो। मैंने वे सब पेड़ पौधों से छुए जिन्हें गुरुदेव जी रवि बाबू ने खुद रोपा था, यानी लगाया था, जिनके नामों का उल्लेख कितनी बार उनके गीतों में सुना था। एक दिन हम शांति निकेतन से कुछ दूर उस ग्राम्य प्रदेश में देखने भी गए जहाँ वह पावा नदी बहती है। संथालों की रम झोपड़ियाँ यानी घास फूस की जो है सुंदर जो झोपड़ियाँ बनी थी, साल के खेत और पेड़ों के से घिरे पोखर, सबको देखकर अनायास शरद बाबू के बहुत पुराने, शरद बाबू बच्चों एक बहुत बड़े प्राकृतिक लेखक थे। प्रकृति के बारे में बहुत से पेड़ पौधे के बारे में उनकी रचनाएं थी। उपन्यासों का परिवेश याद हो आया जिन्हें कभी बचपन में पढ़ा था। पश्चिमी बंगाल का प्राकृतिक सौंदर्य भारत के अन्य प्रदेशों से बहुत अलग है। कहते हैं मानसून के दिनों में वह और भी अधिक रमणीय हो जाता है। इच्छा होती है जहाँ वहाँ 1-2 महीने एक साथ रहा जाए, तभी मन की भूख मिट सकती है। वैसे इन दिनों दिल्ली पर भी बसंत की अंतिम गुहार गूंजती सुनाई देती थी। दिन भर एक अजीब सी पगला देने वाली बयार यानी हवा चलती है। दुख यही है कि यह नशीला मौसम ज़्यादा दिन नहीं टिकता। गर्मी एक बिल्ली की तरह उसे अपने पंजों में दबोचने के लिए छिपी रहती है। कब तक उसकी खुखार आंखों से अपने को बचा पाएगा। तो बच्चों
पत्र में जयशंकर प्रसाद जी को लेखक ने वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ के बसंत मौसम, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की। दूसरे पत्र में लेखक ने दूसरे पर निर्भर न रहकर अपने आप काम करने, अध्ययन एवं लेखन को उन्होंने एक संबल बनाने की प्रेरणा दी है, जो अगले पत्र में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं। अगला पत्र है, आज ही आपका दूसरा कार्ड मिला, यानी पोस्ट कार्ड पहले आता था बच्चों पोस्ट ऑफिस से। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपको साहित्य सम्मेलन में मेरा दिया वक्तव्य, यानी जो भाषण मैंने दिया वह ठीक लगा। उसे मैंने धीरे धीरे बीमारी के दौरान लिखा था, यानी लेखक जब बीमार था, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा आश्वस्त नहीं था, यानी कंफर्म नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतना अच्छा जाएगा। पिछले 3-4 वर्षों से हर बार मैं अध्यक्ष ही भाषण देना टालता रहा था। एक बार तो संक्षिप्त सम्मेलन व अधिवेशन का गोवा में आयोजन किया गया था, जहां मेरे जाने की उत्कट इच्छा थी, यानी बहुत ज़्यादा इच्छा थी, अत्यधिक उत्सुकता, पर किन्हीं अनिवार्य कारणों से जाना नहीं हो सका। आपको और कुछ अन्य मित्रों के हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में मेरे विचार अच्छे लगे। यह जानकर सचमुच बहुत प्रसन्नता हुई। आपके पिछले एक पत्र में उदासी और अकेलेपन का दबा सा स्वर था, इसने मुझे काफ़ी परेशान किया। मैं सोचता हूँ आपको अब बहुत कुछ अपने जीवन का दूसरे पर निर्भर न रहकर स्वयं अपने काम, अध्ययन, लेखन का संबल बनाना होगा। भोपाल के मित्र अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और यद्यपि सब आपसे बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, आपको उनसे नियमित पत्र व्यवहार की आशा नहीं करनी चाहिए। जब कभी मन उबे तो 6-8 महीने में कभी दिल्ली कभी भोपाल तो कुछ दिन के लिए चले जाना चाहिए। इससे आपको परिवर्तन का थोड़ा बहुत आनंद तो मिलेगा ही, यात्रा करने का सुख भी मिलेगा। सौभाग्य से आप अपनी रुचियों में काफ़ी हद तक स्वावलंबी हैं, यानी खुद पर आश्रित रहने वाले। संगीत, पुस्तक, कलाओं में आपकी दिलचस्पी बहुत हद तक आपके अनुभव को एक नए क्षितिज, एक नई ऊंचाई की ओर ले जाती है, जहाँ आपको अकेलापन धुंध की तरह छितर जाता है। छितर जाना मतलब बच्चों होता है फैल जाना। यह अपने में बड़ी ब्लेसिंग है, यानी आशीर्वाद, जो एक किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। आपने अपने जीवन को आमला और नागपुर, ये 2 जगह जहाँ वो रहते थे जयशंकर जी, बांटकर बहुत अक्लमंदी और दूरदर्शिता का परिचय दिया है। आप जब चाहे अकेले भी रह सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर परिवार और मित्रों के सानिध्य का सुख भी ले सकते हैं। मैं समझता हूँ यह एक अच्छा उपाय है, जब तक कि उससे कोई बेहतर विकल्प नहीं ढूंढ लेते। मुझे खुशी है कि आप इन दिनों फ्लाबेर के पत्र पढ़ रहे होंगे। फ्लाबेर एक बच्चों बहुत बड़े लेखक थे, यूरोपीय। रिल्के के पत्रों की तरह वो मुझे बहुत प्रेरणादायक लगे थे। रिल्के भी एक यूरोपीय लेखक हैं। कैसे कैसे एक व्यक्ति अपने समूचे जीवन को अपने लेखन के प्रति समर्पित कर देता है और सचमुच सही अर्थों में एक साधक, यानी तपस्वी होता है। उनका जीवन भी उनका लेखन और लेखन ही उनका जीवन था। मैं आजकल अलका सरावगी का नया उपन्यास कोई बात नहीं पढ़ रहा हूँ। मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा है। आशा है कि कभी आप उसे पढ़ पाएंगे। जब विजय शंकर नागपुर जाएंगे तो उनके हाथ मैं उस उपन्यास को आपको भिजवा दूंगा। आपकी माँ आप कैसी हैं? नागपुर में आप कब तक रहेंगे? सस्नेह आपका निर्मल। तो बच्चों देखिए, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बहुत कुछ व्यक्तियों को समझाने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को बार बार आप देखें, समझने की कोशिश करिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें लोगों के बीच। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर से नए विचारों के साथ
नए विषय नए पाठ के साथ मिलेंगे। थैंक्स।